नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में रिव्यू करेंगे। दोस्तों, इस फंड की करंट नेवी आप देख सकते हैं आज 14 मई 2024 को 77 रुपये 28 पैसे हैं। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स देने के मामले में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। कैटेगरी एवरेज ने एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 477% का, जबकि इस फंड ने 672% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है मैक्सिमम, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब के रिटर्न्स हैं ये। और आप देख सकते हैं ईटी मनी के द्वारा इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के मामले में 4.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है, गुड। और प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी में 5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है, एक्सीलेंट है। जो कि रिटर्न कंसिस्टेंसी, इस फंड ने अपने कैटेगरी के रिटर्न्स को बीट किया है इस फंड ने। और आप देख सकते हैं इस फंड ने पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट किए हैं अपनी कैटेगरी के अदर फंड्स के मुकाबले में। और दिस फंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वॉलेटिलिटी इन इट्स कैटेगरी। और ये थोड़ा सा अपनी कैटेगरी की अपेक्षा कम वॉलेटाइल्स होते हैं ये फंड्स। और आप देख सकते हैं एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स अबाउट 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लोड 2%। इफ रीडिंग विद इन 365 डेज में, एक साल से पहले अगर रीडिंग करते हैं तब। और एक साल के बाद 1% है अगर एक साल के बाद अगर रीडिंग करते हैं। 730 मीन्स 2 साल से पहले। वीआरओ रेटिंग्स, इसको 5 स्टार रेटिंग्स दी गई हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.62% है 30 अप्रैल 2024 के। एग्जिट लोड 2%। और एक साल के बाद निकालते हैं तो 1% है। 2 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। एक साल से पहले निकालते हैं 2%, और 2 साल के पहले अगर निकालते हैं, यानी 1 साल के बाद दूसरे साल अगर एग्जिट रीडिंग करते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा, और 2 साल के बाद कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। फंड साइज 63,934 करोड़ है। टोटल एयूएम इस फंड का। लॉकिंग पीरियड, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है इसमें। 11 साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए। 13 मई 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये के एसआईपी इसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये कर सकते हैं। रिस्क कैटेगरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है, क्योंकि इस फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही स्कीम्स में जो है कि इन्वेस्टमेंट रहता है, तीनों टाइप के स्टॉक्स में। इस वजह से थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी का हो जाता है। और आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म में 15% का टैक्स लगता है अगर 1 साल के पहले आप रीडिंग करते हैं, और 1 साल के बाद अगर रीडिंग करते हैं तो 10% का टैक्स लगता है ऑन द गेंस पे। 1 लाख के ऊपर भी जो भी गेंस होते हैं 1 लाख तक डिडक्शन मिलता है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, ये पिछले 10 साल पहले जिसने भी 1 लाख रुपए का लमसम इसमें जिसने भी किया था, उस 1 लाख को इस फंड ने 6,08,000 बना दिया है, लगभग 6 गुना कर दिया है 1 लाख को। और कैटेगरी एवरेज आप देख सकते हैं, कैटेगरी एवरेज ने 4,07,000, लगभग 4,07,000 का, सॉरी 4,70,000 का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 6,08,000 रुपये का रिटर्न दिया है, यानी लगभग 6 गुना किया है। सो अपनी कैटेगरी को लॉन्ग टर्म में बीट किया है इस फंड ने। और यही 1 लाख रुपये अगर किसी ने गोल्ड में डाले होते तो 2,16,000 रुपये आज होता, और बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में 1,97,000, यही 1 लाख रुपये होते इस फंड ने। 1 लाख को 6 लाख किया है, 6 गुना रिटर्न्स जनरेट किया है इसने। और अगर 10,000 का एसआईपी किसी ने पिछले 10 साल से स्टार्ट किया तो 12 लाख रुपये टोटल जमा होते हैं, और 23,80,000 आज रिटर्न्स मिला है, और टोटल वैल्यू 35,08,000 हुआ है। सो पिछले 10 साल में 12 लाख रुपए को इसने 35 लाख का दिया है, जबकि यही गोल्ड में 22,42,000 होते, जबकि इस फंड ने 35,80,000 रुपये किया है।
तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है इस फंड ने पिछले लॉन्ग टर्म में। और आप देख सकते हैं 1 साल में इसने 35% का रिटर्न, कैटेगरी एवरेज 30% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में 21.7% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 19.6% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 25% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने केवल 19.9% का रिटर्न दिया है। और 10 साल में 19.78% का रिटर्न है, जबकि इस कैटेगरी एवरेज ने 16.9% का रिटर्न दिया है। एसेट एलोकेशन आप देख सकते हैं, इक्विटी में 87% है, डेप्थ में 15% की होल्डिंग्स है, लार्ज कैप में 69.2% की होल्डिंग्स है, मिड कैप में 7% की होल्डिंग्स है, स्मॉल कैप में 8% की होल्डिंग्स है। और एचडीएफसी बैंक में 8% की होल्डिंग्स है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 6.42% की होल्डिंग्स है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 6.2% की होल्डिंग्स है, मारुति सुजुकी इंडिया में 5.5% की होल्डिंग्स है, फाइनेंशियल में 31.5% की होल्डिंग है, सर्विसेज में 13.4% की होल्डिंग्स है, टेक्नोलॉजी में 9.5% की होल्डिंग है, एनर्जी में आप देख सकते हैं इस अल्फा 5.66 है इसका, और कैटेगरी का है 4.86। इसने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, देख सकते हैं। और 1.4 है इसका शार्प रेशियो एंड 5.24 है कैटेगरी एवरेज का। तो पुअर इसका एडजस्टेड रिटर्न्स है इस फंड्स के, और बीटा देख सकते हैं 0.7 है, और इस फंड का कैटेगरी 0.84 है, और लेस सेंसिटिव टू मार्केट अप्स एंड डाउन, तो वोलेटाइल थोड़ा कम वोलेटाइल्स हैं ये रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 11.21 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 7.98 है। मोर वोलेटाइल परफॉर्मेंस, वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है इस कैटेगरी। और देख सकते हैं इस फंड का टोटल एरियम 63,934 करोड़ है, और पिछले 11 सालों से ये फंड अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं फंड मैनेजर इसके हैं राज मेहता, राजीव ठक्कर और रुकुन तारा चंदलानी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, द स्कीम एम्स टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों।